ओम श्री महालक्ष्मी नमः। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि तक 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन अर्चन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करके 16 दीप जलाकर 16 बोल की 16 बार कहानी कहने के बाद व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप 16 दिनों की महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे और उससे पहले 16 बोल की कहानी सुनेंगे। 16 बोल की कहानी को 16 बार कहने के बाद ही व्रत की पौराणिक कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। आइए भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके कथा का शुभ आरंभ करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती रहती है। आप ही जगत की पालनहार हैं और आप ही स्थूल रूप में इस जगत में समाई हुई है। हे माँ लक्ष्मी, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम सभी आपके सभी रूपों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी, हे माता अमृत स्वरूपा, हे सत्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, हे योग लक्ष्मी, हम सभी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। 16 बोल की कथा। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मगरसेन। दमयंती रानी कहे, कहानी सुनो हो माँ लक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर में आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घपाद आचमन आदि से उनका पूजन किया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया स्त्रियों के लिए ऐसा कोई व्रत पूजन बताइए जिससे कि हमारे राज्य सुख पुत्र परिवार सदा सुखी रहें। ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है और जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है? इसका विधान क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके फिर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। तरह तरह के पकवान भी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियां और नगर स्त्रियों ने माता लक्ष्मी जी का यह पावन व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ देने का नियम लिया। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी इस व्रत को आरंभ करने लगी, किंतु माता कुंती और गांधारी के बीच में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन यानी अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातः काल से ही नर नारियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया।
और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी बनाने लगे और सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को बुलाने नहीं भेजा, ना ही कोई सूचना भेजी गई। उत्सव में बाजे गाने की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत ही दुखी होकर बैठ गईं। व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सहित पांचों पांडव वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि हे माते, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, कुल में रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं होता है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं रख सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजा करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, ना ही इतनी सामग्री है। तब पार्थ ने कहा कि माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने कभी नहीं देखा होगा, ना ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए एक पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखा कि हे पांडुकुमार, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। अब इधर स्वर्गलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रत्नजित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सोने की मणियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। अब सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां पूजा थाली लेकर वहां से भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होकर देखने लगी कि देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शनों के लिए गली, सड़क, महल, अटारी में एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह के स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाड़ों के बने हुए रास्ते में धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसके आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर गया। समस्त नर नारियों ने
पुष्पमाला अबीर केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में नारियों की जो भीड़ माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए एकत्रित हुई थी, अब वह वहां पर पूजा करने के लिए कोई भी नर नारी नहीं बची। वे सारी नारियां अब इधर माता कुंती के महल में उपस्थित हो चुकी थी। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर मां लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगर वासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए। ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया और फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित जी द्वारा स्वस्ति वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सोना और अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की। आरती करने के बाद माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। यह थी महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस उन्हें घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वह माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पातने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब श्री विष्णु जी का ही किया धरा है। माता लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो। सुबह और शाम नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर करना। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु मृत्यु लोक यानी भूलोक में विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी जी ने भी उनसे निवेदन किया कि वह भी उनके साथ जाना चाहती हैं। तब भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसीलिए उन्हें पहले ही आगाह कर दिया कि देवी मैं आपको एक ही शर्त पर अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी जी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई कि चलिए सशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो सही। तब माता लक्ष्मी जी तुरंत बोली कि प्रभु मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि देवी फिर जैसा मैं कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। लक्ष्मी जी बोली ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता लक्ष्मी जी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है
जो प्रभु मुझे वहां साथ लेकर जाना नहीं चाहते। माता लक्ष्मी जी का स्वभाव तो वैसे ही चंचल माना जाता है, उनसे एक जगह पर ज्यादा देर रुका नहीं जाता। ऐसा ही हुआ, माता लक्ष्मी जी से उस स्थान पर ज्यादा देर रुका नहीं गया और फिर वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी जी को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया और फिर वे सरसों के पीले पीले सुंदर फूलों को तोड़कर उनसे अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान श्री विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूल से सजी माता लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान श्री विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि देवी, आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहीं पर एक स्थान पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से बिना पूछे फूल और गन्ने तोड़कर आपने घोर अपराध किया है। इसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्षों तक किसान की सेवा करने का श्राप दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी जी को उस किसान के घर पर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। इधर माता लक्ष्मी जी को दिए गए श्राप का समय पूरा हुआ। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन अगर वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन इस दौरान वह उन्हें दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी जी का रूप होगा। इस प्रकार तेरस के दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के बताए विधान अनुसार पूजा करके कलश की स्थापना की और तब किसान का घर धन धान्य से भरपूर रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत में 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और अक्षत या गेहूं छोड़े जाते हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी को 16 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सबसे पहले इस दिन प्रातःकाल स्नान से पहले हरी घास या दूब को अपने शरीर पर लगाकर फिर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय इस प्रकार कहा जाता है, हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। ऐसा कहकर अपने हाथ की कलाई में बंधा हुआ डोरा बांध लें जिसमें 16 गांठें लगी हुई हों। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर श्वेत रेशमी आसन बिछाएं। अगर आप प्रतिमा का प्रयोग कर रहे हो तो लाल वस्त्र से सजाएं। माँ लक्ष्मी जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर उनका 16 प्रकार से पूजन अर्थात षड्सोपचार किया जाता है। संभव हो तो एक कलश पर अखंड ज्योति स्थापित करें जिसे दीप कलश कहा जाता है। सुबह और शाम के समय पूजा आरती करें। मेवा, मिठाई, सफेद दूध की बर्फी का नित्य भोग लगाएं। पूजन सामग्री में चंदन, ताल, पत्र, पुष्प, माला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल और तरह तरह के भोग रखे जाते हैं। नए सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखा जाता है। लाल कलावे का टुकड़ा लेकर उसमें 16 गांठ लगाकर कलाई में बांधनी होती हैं। इस प्रकार पहले दिन सुबह पूजा के समय प्रत्येक घर के सदस्य इसे बांधें और पूजा के बाद इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें और इसका पुनः प्रयोग अंतिम दिन संध्या पूजा के समय होगा। इसके बाद व्रत करने वाले उपासक को ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है और फिर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता है और फिर इस प्रकार कहा जाता है कि क्षीर सागर से प्रकट हुई हे माँ लक्ष्मी,
चंद्रमा की सहोदर श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी जी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है उसे अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप लें। किसी कारण से आपको सूप ना मिले तो आप स्टील की नई थाली ले सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार की सामग्री 16 की ही संख्या में और दूसरी थाली या सूप से उसे ढक दें। 16 दिए जलाएं, पूजा करें। थाली में रखे सुहाग के सामान को माँ लक्ष्मी जी को स्पर्श कराएं और फिर उसे दान करने का भी संकल्प लें। जब चंद्रमा निकल आए तो लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ दें और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आने का कहें कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर आ जाओ। इस प्रकार 3 बार आग्रह करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर एक सुंदर थाली में माँ लक्ष्मी जी के लिए सात्विक भोग सजाएं, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, और घर के उन सभी सदस्यों को भी भोजन परोसें जो व्रती हैं। यदि संभव हो तो माता को चांदी की थाली में भोजन परोसें। ध्यान रखें, थाली ऐसी रखी होनी चाहिए कि माता का मुख उत्तर दिशा में हो और बाकी व्रती पूर्व या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। भोजन में पूरी, सब्जी, रायता और खीर होनी चाहिए, अर्थात पक्का पकवान इस दिन बनाना चाहिए। भोजन के बाद माता की थाली ढक दें और सूप में रखा सामान भी रात भर ढका रहने दें। अगली सुबह उठकर इस भोजन को किसी गाय को खिला दें और दान की सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान करें जो कि इस व्रत की अवधि में महालक्ष्मी जी का जाप कर रहा हो या फिर स्वयं भी इस व्रत को करता हो। अगर ऐसे कोई ब्राह्मण ना मिले तो फिर किसी अन्य ब्राह्मण को भी यह दान दे सकते हैं या फिर आसपास किसी मंदिर में जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी विराजित हो उस मंदिर में देना अति उत्तम होगा। इस दिन दान की 16 सामग्री इस प्रकार हो, जैसे 16 की संख्या में दान करने के लिए आप 16 चुनरी रख सकती हैं, 16 सिंदूर, सूखा सिंदूर रखना ज़्यादा सही रहता है, 16 लिपस्टिक, 16 लाल रिबन, 16 कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, नाक की 16 कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवे, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या 16 रुमाल। और इस दिन मंत्र करते समय ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या फिर केवल ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। इस प्रकार से 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत का पूजन और उद्यापन संपन्न होता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।